नमस्कार, आपका टुडे न्यूज बाल गौरव चैनल पर स्वागत है। आज है योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आइए योग दिवस यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे हुआ जानते। योग या ये भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी औपचारिक व अनौपचारिक योग शिक्षकों और उत्साही लोगों के समूह ने 21 जून के अलावा भी अन्य तारीखों पर विश्व योग दिवस को विभिन्न कारणों के समर्थन में मनाया था। दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी ध्यान और योग गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल का समर्थन किया और 21 जून का दिन दुनिया के लिए एक योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सुझाव दिया था। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने अपील की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे को व्यापक समर्थन मिला, जिसके अंतर्गत 177 देश इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में अभी तक हुए किसी भी संकल्प में सर्वाधिक। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से मनाया गया। शिरकत की। प्रधानमंत्री ने राजपथ पर लगभग 36,000 लोगों के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ के मंच को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कुल 6 अन्य लोगों को मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 4 योग गुरु, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव, सव्यासा के प्रमुख HR नागेंद्र, श्रीमती हसाजी जयदेव योगेंद्र और स्वामी आत्माप्रियानंदा को शामिल किया गया। साथ ही आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और आयुष मंत्रालय सचिव निरंजन सान्याल को मंच पर बैठने को मंजूरी मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का गणतंत्र दिवस समारोह जैसा कवरेज दूरदर्शन द्वारा किया गया। इसका सीधा प्रसारण किया गया। जिनकी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। लगभग 40,000 प्रतिभागियों के साथ आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मानक का हो, ये सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी योग दिवस के लिए निमंत्रण भेजा था। राजनीतिक लोगों के अलावा योग गुरु बाबा रामदेव और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी न्योता भेजा गया।
अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। I bring greetings to you from the billions plus people of India. And I congratulate you on the first International Day of Yoga. Friends, it is a historic moment. And I must say, you have made it doubly historic by your large presence here. I was told that for the first time when yoga was practiced at Times Square, there were just 3 people. Now it is 30,000. It shows the popularity and acceptability of yoga. In this part of the world, it is said that yoga mat is the best place to turn to. 11 दिसंबर 2 संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर से वैश्विक दर्शकों के लिए इसका प्रसारण भी हुआ। ये जानकारी विकिपीडिया से प्राप्त हुई संरक्षण है। और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजलि योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधा, मुद्रा, शतकर्मास, युक्तहारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्म। योग का अभ्यास करने वाले को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है।
वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। इस वर्ष अप्रैल में कुवैत की शेखा ओली जावर अल सबाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक योग अभ्यासी है जो अपने प्रयासों से संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही है। योग पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूहों और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े संस्थानों का दायित्व है। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है योगा से ही होगा, स्वास्थ्य ही संपदा। इसलिए इस संपदा को स्वस्थ रखना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए योग एक माध्यम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो परिवार स्वस्थ रहता है। जब परिवार और समाज स्वस्थ रहते हैं तो देश स्वस्थ रहता है। सर्वे सन्तु निरामया की सोच का यही लक्ष्य
है कि सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहे। इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है। यही सभी मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति अधिक प्रभावी है। प्रिवेंशन के लिए योग बहुत उपयोगी माना जाता है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और अन्य लोगों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। Games, Commonwealth Games and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. दीर्घ श्वसन, मान उंच, डोळे शक्यतो उघडे ठेवा. दीर्घ श्वसन, श्वास सोडत मान खाली, हनुवटी कंठीवा. श्वास घेत मान वर, दीर्घ श्वसन. श्वास सोडत मान खाली. उजवीकडे वळायचंय. ते कमरेसाठी खूप